बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 24 जो है इसका पार्ट 2 है। इसमें हम लास्ट जो था हमारा पार्ट 24 का, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे हंगर नीड्स का सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल के हवाले से। अभी हम इसमें जो है सेकंड नीड जो है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सेक्स एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इसके हवाले से जो है इसमें हम कुछ सब हेडिंग्स भी डिस्कस करेंगे, जिसमें ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स आ जाता है, बायोलॉजी ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, कल्चर एंड सेक्सुअल बिहेवियर, देन जेंडर एंड द ड्राइव फॉर कैजुअल सेक्स, एंड देन सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होती है, एंड उसके बाद जो है एक केस इन्होंने डिस्कस किया हुआ है एक रिसर्च में से, जिसमें उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों को, तो उस हवाले से जो है हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल बिहेवियर जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स के एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो वहीं पे जो है एक स्पीशी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सेक्सुअल बिहेवियर जो है इट इज़ नेसेसरी नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट ऑल्सो फॉर रिलीज फ्रॉम टेंशन, स्ट्रेस एंड बेटर कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल डिस्कस ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज के इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स जो है इट इज़ बेसिकली द एक्शंस दैट प्रोड्यूस अराउजल एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ ऑर्गेजम, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो इंटेंसिटी है वो मैन एंड वुमेन में एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ठीक है, इंटेंसिटी भी एंड ड्यूरेशन भी। 1966 में जो था मास्टर्स और जॉनसन जो थे, इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ें जो थी वो एक्सप्लोर की थी, मुख्तलिफ इनकी फाइंडिंग्स थी। इस हवाले से इन्होंने ये जो सेक्सुअल अराउजल है, ठीक है, उसको 4 फेजेस में जो था डिवाइड किया था, और अकॉर्डिंग टू देम बोथ मैन एंड वुमेन जो है दोनों ये जो फेजेस एंड लेवल्स जो है इनको एक्सपीरियंस करते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है, एंड ड्यूरेशन और इसकी इंटेंसिटी जो है वो भी मैन एंड वुमेन में जो है वो डिफरेंट होती है। ये जो 4 फेजेस हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट फेज है दैट इज एक्साइटमेंट, सेकंड इज प्लेटू, थर्ड इज ऑर्गेजम एंड फोर्थ इज रेजुलेशन। अच्छा, अगर आप इमेज देख रहे हैं सामने, मैंने कुछ ऐड किए हैं साथ में, तो अराउजल के बाद एक्साइटमेंट, ठीक है, उसमें आप ग्राफ को देखें, ठीक है, यहाँ अराउजल के बाद एक्साइटमेंट में जो है ये ऊपर जा रहा है, देन प्लेटू जो है उसमें थोड़ा स्ट्रेट जो है डाउनवर्ड हो गया है, एंड देन जो ऑर्गेजम है दैट इज द पीक लेवल, एंड उसके बाद जो है रेजुलेशन जो है फेज उसमें एंटर हो जाता है। तो मैन एंड वुमेन में ये जो 4 लेवल्स हैं, जो 4 फेजेस हैं, इनमें डिफरेंस पाया जाता है। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस पॉइंट में किस तरह से जो है वो डिफरेंस होता है। अच्छा, वन ऑफ द मेजर, ठीक है, फाइंडिंग वाज दैट मैन एंड वुमेन गो थ्रू 4 फेजेस, ठीक है, एंड द मेजर साइन ऑफ द इनिशियल एक्साइटमेंट फेज आर vaginal lubrication in female and erection in male, ठीक है, and in second phase plateau excitement level remains high but in pre-orgasmic. In men the plateau phase might be rather short but orgasm almost always follows, and in women the plateau phase often lasts longer than in men and is not necessarily followed by orgasm. In fact, some women stay in the plateau phase for a while and then pass to the resolution phase without achieving orgasm. These women also have a gradual resolution phase. And even more striking gender differences is the ability of women to have multiple orgasms. Men always have a refractory period immediately following orgasm in which erection is lost and orgasm is not possible. But women may go
on to have multiple orgasms, ठीक है, डिफरेंट सेशंस। अच्छा, अब इसमें इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो कुछ और फैक्टर्स जो हैं इसके साथ रिलेट किए जाते हैं कि सिर्फ अराउजल जो है वो एक्सपीरियंस करने में भी मैन एंड वुमेन जो है उनमें मतलब डिफरेंस पाया जाता है। जो वुमेन होती हैं साइकोलॉजिकली, ठीक है, एक तो ये चीज़ें उन्हें इन्फ्लुएंस मतलब करती हैं, ठीक है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें आ जाता है कि बैलेंस ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, ठीक है, ऑफ इंटीमेसी, क्लोजनेस, ट्रस्ट, लैक ऑफ फियर एंड एंजाइटी। तो देन जो विमेन है वो इस चीज में जो है वो एंटर हो सकती हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस एंड जॉनसन एंड मास्टर्स ने जो 1966 में एक मतलब एक वर्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीजें जो है इसमें इम्पोर्टेंट मतलब होती हैं। So, these thoughts and feelings play off and fed arousal, which in turn leads to deeper feeling of intimacy and closeness. Arousal continue to increase and may or may not lead to orgasm, but arousal and excitement are important and meaningful even without orgasm. अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है फेजेस ऑफ सेक्सुअल अराउजल जो है उसमें सिर्फ यही पॉइंट्स जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इस हवाले से हमारे पोस्ट पैक में जो चीज़ें लिखी गई हैं यही पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। देन हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, दैट इज बायोलॉजी ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। अच्छा, अब इसमें जैसे बात हुई थी कि हाइपोथैलेमस पहले भी इन्वॉल्व होता है इमोशंस और मोटिव्स को रेगुलेट करने में। तो जो सेक्सुअल बिहेवियर है इस हवाले से भी हाइपोथैलेमस जो है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है बोथ मैन एंड वुमेन में, ठीक है, और इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं टेस्टोस्टेरोन इसका जो है रिलीज होना मैन एंड वुमेन में, और ये सारा इन्फ्लुएंस जो है इस हवाले से होता है। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस के जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो इस चीज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करने में, ठीक है, मतलब जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। यूजुअली रिसर्चेस कहती हैं, ठीक है, कि जो मेन हैं, ठीक है, जो मेल हैं उनमें जो हाइपोथैलेमस का जो पार्ट जो है इस चीज़ को कंट्रोल करता है वो बिगर होता है, और वुमेन में जो पार्ट जो है सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है वो small होता है as compared to males. So, brain activity changes during orgasm. Surprisingly, certain brain regions actually shut down. Gert and Hostage and colleagues from Netherlands took brain images of men and women, ठीक है, while this phase, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने देखा कि वो जो पार्टनर्स थे जो फेक फेक थे, मतलब इस चीज को जो था फेक लेके चल रहे थे, उस हवाले से जो था उन्होंने मतलब इस चीज को स्टडी किया कि अचीविंग अ रियल ऑर्गेनिज्म always involved deactivation of brain regions involved in fear, anxiety in amygdala, hippocampus, as well as parts of the cortex involved in consciousness. But during fake orgasm, however, these brain regions remain active, meant to show brain deactivation during orgasm, but only in the left amygdala. Test, testosterone, the major male sex hormone, controls sex drive in both men and women. And role of this hormone in the female sex drive was discovered accidentally, where were ठीक है एक्सीडेंटली जो था ये इस चीज को उन्होंने जो था मतलब एक्सप्लोर कर लिया। When women whose adrenal glands were removed lost their sex drive, the adrenal glands produce testosterone. Moreover, younger women have both higher level of male sex hormone and more frequent sexual activities as compared to old women. अच्छा, उसके अलावा कुछ और बिहेवियर्स जो हैं उसको भी इसके साथ जो है रिलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर एंड आफ्टर का जो ड्यूरेशन होता है इन वुमेन, ये चीज़ जो है डिज़ायर फॉर सेक्सुअल बिहेवियर जो है इंक्रीज कर जाती है एज कम्पेयर टू अदर ड्यूरेशन, ठीक है।
तो ये चीज़ें जो है इस तरीके से दोनों जो हैं जेंडर्स उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। देन हमारे पास थर्ड जो हेडिंग है इसमें, दैट इज कल्चर एंड सेक्सुअल बिहेवियर। कल्चर जो है डेफिनेटली कल्चर का, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जो आपका ठीक है कॉन्टिनेंट है, ये तमाम चीज़ें जो है इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं। देन रिलीजन, नॉर्म्स, सोसाइटी, फिर क्या पैरामीटर्स रखे हुए हैं बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी जो है इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। normal sexual behavior varies from culture to culture, ठीक है। in a study sexual behavior and culture, attitude towards sex before and after marriage, ठीक है, differs according to culture, ठीक है। and according to researches, three kinds of societies in terms of sexual activities and attitudes are: restrictive societies restrict sex before and outside of marriage. Semi-restrictive societies place formal prohibitions on pre and extramarital sex. That are not strictly enforced, and permissive societies place few restriction on sex. तो इस हवाले से ये तीन मतलब कल्चर्स या आप टाइप्स जो हैं कह सकते हैं कि ये इस हवाले से देखने में आती हैं। फिर देन रिलीजन इफेक्ट आ जाता है। देन फोर्थ हमारे पास इसमें हेडिंग है, दैट इज जेंडर एंड द ड्राइव ऑफ कैजुअल सेक्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, एक रिसर्च ठीक है कंडक्ट की गई जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि डिफरेंट उसमें से केसेस लिए गए, उनको स्टडी किया गया, जिसके रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स जो थी वो ये शो कर रही थी कि जो मेन हैं दे हैव मोर ड्राइव एज कंपेयर टू वुमेन, ठीक है, फॉर कैजुअल सेक्स। According to researches, men interested more in casual sex as compared to women, and parental investment theory offers explanation for the gender difference in attitudes towards casual sex. If pregnancy results, the cost of having sex is quite different for men and women. Biologically, the act of sex from men's side only assured contribution to parenthood, while women have to carry fetus for 9 months and face sickness, labor pain, brought up caring of child. So it is according to researches, may female would be less motivated to have sex as compared to men, क्योंकि उन पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अकॉर्डिंग टू दीज रिसर्च जो है वो मतलब नहीं आ रही होती। विमेन जो है उनको ज़्यादा डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स जो है उनसे सफ़र करना होता है, दैट इज़ वाई। ये जो स्टडी की गई इसमें एक रिसर्च पहले क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है, जिसमें जो था डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इन देयर इंटरेस्ट इन कैजुअल सेक्स के हवाले से कि क्या मतलब उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। एंड देन रिसर्चर्स जो थे दे हाइपोथाइज्ड दैट मैन आर मोर engaged for casual sex than females. देन मेथड जो था इसमें डिफरेंट जो थे क्वेश्चंस जो थे वो एज अ सर्वे जैसे कंडक्ट किए गए, देन उनको राइट किया गया, मतलब कितनी मेजोरिटी ने क्या आंसर दिया है और उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, मतलब देन कंक्लूड किया गया कि मैन जो है दे आर मोर लाइकली टू डू दिस एंड हैव मोर इंटरेस्ट एज कंपेयर टू फीमेल्स। देन इसमें लास्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अच्छा, अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हवाले से जो है हम इसमें थ्री पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट ड्राइव्स मोस्ट पीपल टू बी अट्रैक्टेड predominantly to the opposite sex, ठीक है, yet a significant minority to be attracted to the same sex, that according to different researches, ठीक है, sexual orientation is disposition to be attracted to either the opposite sex and the same sex or for both sex. Historically, sexual orientation was thought to as an either or proposition. A person was either heterosexual, homosexual, ठीक है, ये मतलब डिफरेंट जो थी रिसर्चेस कंडक्ट की गई और इस हवाले से जो टेंडेंसी थी उसको चेक किया गया।
अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं उस हवाले से जो है वो डिस्कस करते हैं कि when people attracted to opposite sex, this phenomena is called as heterosexuality. ठीक है, towards opposite sex. And when people attracted towards same sex, this is homosexuality. And when people attracted towards both sex, ठीक है, opposite and same, this is called as bisexual behavior towards sex. तो ये तमाम चीज़ें जो थी इस हवाले से मतलब कि स्पीशीज़ का जो है सरवाइव करना, डिफरेंट जो एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स मुख्तलिफ वे से इन्फ्लुएंस करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल एंड थर्ड वन है, जो लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का मोटिवेशन का, दैट इज नीड्स टू बी बिलोंग एंड टू एक्सील। अगर हम अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड जो है उसके हवाले से बात करें तो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइकोलॉजिकल हवाले से भी एंड सोशल हवाले से भी, एस्पेक्ट से भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है, लव, इफेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो है चाहिए होती हैं, क्योंकि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता। जैसे कि आजकल जो है ड्यू टू एपिडेमिक सब लोग लिमिटेड हुए हैं हाउसेस तक, ठीक है, इतनी ज़्यादा सोशल एक्टिविटी और ये चीज़ें नहीं है, तो लोग जो हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो नीड फॉर सोशल कॉन्टैक्ट एंड बिलोंगिंग इज पावरफुल एंड यूनिवर्सल, दैट इज कॉल्ड एज एफिलिएशन नीड। And second need is need of achievement, need to excel, achieve, be competitive with others is also powerful and universal one। अच्छा, अब हम देखें जैसे फैमिली फ्रेंड है, ठीक है, सोशल सर्कल है, ये तमाम चीज़ें एफिलिएशन में आ जाती हैं, ठीक है, स्पाउस रिलेशनशिप्स हैं, मतलब सारा ये एफिलिएशन नीड में आ जाती हैं। और जब आप जो है अपनी प्रोफेशन में, अपनी क्लास में दूसरों के साथ कंपटीशन कर रहे होते हो, यू आर कमिटेड फॉर समथिंग, ठीक है, कम्पिटेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है, आप अपने काम जो है वो टाइमली कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश जो है, एक स्टेप पे अगर हैं आप उससे मज़ीद आगे फॉरवर्ड जाना पसंद करेंगे या उस चीज़ को मेंटेन करेंगे, बैकवर्ड जाना नहीं पसंद करेंगे। अगर मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको वाइजली रिमूव करने की, हैंडल करने की, मैनेज करने की, टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं नीड फॉर अचीवमेंट में आ जाती हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ नीड। सो the third level of human need is social and involves feelings of belongingness and the need for interpersonal relationships, motives, behavior। अच्छा, अब वही बात इसमें आ गई कि फ्रेंडशिप है, इंटीमेसी है, स्पाउस रिलेशनशिप्स हैं, ट्रस्ट है, एक्सेप्टेंस है, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन, लव, केयरिंग, अटैचमेंट टूवर्ड्स अ ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, कलीग्स, फेलोज। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से जो है फैसिलिटेट करती हैं, इम्प्रूव करती हैं, और जो ये जो नीड है या ये जो फैक्टर है इसकी नीड जो है फुलफिल करने में हेल्पफुल जो है वो होती हैं। Then men cannot exist in isolation. The need to be with other people is known as affiliation need. This need is developed through one's attraction to others through friendship, social groups, membership, and phone calls, social media, lot of things. मतलब with the advancement of technology and passage of times, things जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब मौजूद हैं, लेकिन इनके जो मेथड्स जो हैं, जो तरीके हैं, वो भी साथ साथ जो हैं वो चेंज होते चले जा रहे हैं। देन achievement, the effort to drive towards some standards, excellence. People with high level of achievement motives prefer tasks that would promise success and moderately difficult. David C. McClelland has found that while high achievers tend to succeed, low achievers tend to avoid failure. High achievers challenge failure and work harder, while low achievers accept failure and go for less difficult tasks. High achievers prefer personal responsibility and like to get feedback about their work, and they also improve their
वर्क, ठीक है, टाइम बाय टाइम अपनी एवेल्यूशन करते रहते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कमी रह गई, क्या फ्लो है, कैसे उसको करना है, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ से जो है वो बचना है. Children whose parents have accepted their independence tend to become high achievers, while those of overprotective parents tend to become low achievers. Children learn by copying the behavior of their parents, other important people in their lives. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस करती हैं अचीवमेंट को. यहाँ पे हमारा जो मोटिवेशन का लास्ट टॉपिक था, ठीक है, बिलोंगिंगनेस एंड एक्सील के हवाले से, वो भी यहाँ पे ख़त्म हुआ, वाइंड अप हुआ. और इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है मोटिवेशन का वो कंप्लीट हो गया. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इमोशंस, ठीक है, जिसे हम हैजानात भी कहते हैं. हमारा मुस्कुराना, हंसना, रोना, सरप्राइज, किसी चीज से चौंक जाना, एक्साइटमेंट, ऑल ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, ग्लूमी होना, रोना शुरू कर देना, वीपिंग, मतलब एग्रेसिवनेस, तमाम चीजें, एग्रेशन, एंगर, हेट, लव, तमाम चीज़ें जो है इमोशंस, जो इमोशन जो अम्ब्रेला है इसके अंडर लाई करती हैं. तो अभी जस्ट इसको विद इन 4 to 5 लाइन्स जो है मैं समराइज करूँगी, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 25, उसमें हम इमोशंस को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में जो है इसको स्टेप बाय स्टेप इसके पॉइंट्स को लेके चलेंगे. अच्छा, इमोशंस जो होते हैं ये पर्सनल होते हैं. अब किसी इमोशन की क्या इंटेंसिटी है किसी पर्सन के नज़दीक, ये वो पर्सन खुद बेहतर समझ सकता है. इवन एक पर्सन उसे ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन वो उस चीज़ को उस तरीके से नहीं समझ सकता, ठीक है. अब सम टाइम पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं. एक चीज़ जो एक पर्सन के लिए बहुत खुशी का बायस है, मे बी वो दूसरे के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ हो. तो इसलिए दैट इज़ वाई इमोशंस आर सब्जेक्टिव, ठीक है. एंड दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड से निकला है टू मूव आउट, मूव आउट. इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स, ठीक है, इनकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, जबकि जो मूड है वो एक लॉन्ग टाइम तक जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ है, आपने सुना है कि आप जो हैं आप अचीवर्स में मतलब आपका नाम आया है, तो एक जो खुशी की लहर आपके अंदर दौड़ेगी, आप उसको फील कर सकते हैं, ठीक है. वो कुछ सेकंड्स का एक वो एक लम्हा होगा, तो दैट इज इमोशन. उसके बाद भी आपका मूड बहुत खुशगवार है, आप हैप्पी हैं, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो है मूड जो है उसमें आ जाएगी. सो word emotion indicates a subjective affective state that is relatively intense and that occurs in response to something a person experiences. Emotions are often thought to be consciously experienced and intentional. Mood और mood and emotion have difference, ठीक है. Mood जो है that is prolonged, less intense. Affective state that does not occur in response to something a person experiences. Mood states may not be consciously recognized and do not carry the intentionally that is associated with emotion. तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इमोशन के बारे में कि क्या होता है, क्या इसमें हम डिफरेंट थ्योरीज के हवाले से डिस्कस करेंगे, कल्चर के हवाले से, फिर डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनमें इमोशंस जो हैं वो कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है. कुछ चीज़ें सिमिलैरिटीज आ जाती हैं, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ यूनिवर्सल आ जाती हैं, कुछ सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर डिफरेंसेस आ जाते हैं. तो इंशाल्लाह जो है हम उस हवाले से इन तमाम को डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही लेक्चर हमारा, यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है. एंड देन इसको जो है इमोशन टॉपिक के साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.